प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर भूषण पॉल मसीही विचार में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं हैव यू एवर बीन विद गॉड इन अलोन पार्ट 2। क्या आप कभी परमेश्वर के साथ एकांत में रहे हैं? जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे पूछा। यह वर्ष मरकुस 4 की 10 आयत में दर्ज है। यहाँ पर हम बात करते हैं आज मौजू पर हमारे साथ उसका एकांत। जब हम अकेले में परमेश्वर के हाथ लगते हैं, कष्ट, दिल के टूट जाने या परीक्षा के द्वारा घोर निराशा, बीमारी या प्रीति में अड़चन आने के द्वारा, मित्रता के टूटने या एक नई मित्रता के द्वारा, जब वह हमें बिल्कुल एकांत में पकड़ पाता है और हम स्तंभित हो जाते हैं और एक प्रश्न भी नहीं पूछ पाते, तब वह समझाना शुरू करता है। यीशु मसीह के द्वारा 12 चेलों को दिए गए प्रशिक्षण की ओर ध्यान दीजिए। वह बाहर की भीड़ नहीं थी, बल्कि चेले थे जो उलझन में पड़ गए थे। वे उससे लगातार प्रश्न पूछते रहते थे और वह लगातार उन्हें समझाता रहता था, लेकिन वे तब भी समझ पाए जब वे पवित्र आत्मा पा चुके। यहाँ पर हम रेफर करेंगे बाइबल से यूहन्ना की 26 आयत को। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप एक ही बात को स्पष्टता से देख सकेंगे और एक ही बात है जो परमेश्वर चाहता कि आपके लिए स्पष्ट हो, और यह है वह तरीका जिससे परमेश्वर आपकी अपनी आत्मा से निपट रहा है। आपके भाई के दुख और उसकी जटिल समस्याएं आपको बड़ी उलझन में डाल देती हैं। हमें लगता है कि हम समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति को क्या संघर्ष करना पड़ रहा है, जब तक कि परमेश्वर हमें हमारी आत्मा की विपत्तियां नहीं दिखाता। हम में से हर एक के जीवन में हठ और अज्ञान के महान क्षेत्र हैं जो पवित्र आत्मा को हमें दिखाते हैं। लेकिन यह तब ही हो सकता है जब यीशु हमें एकांत में पकड़ पाएगा। क्या हम अभी उसके साथ एकांत में हैं, या हम अपनी ही विचारधाराओं, मित्रताओं
और शरीर की देखरेख के विचारों में ज़्यादा लीन हैं। जब तक हम अपने दिमाग के उन उद्यमी प्रश्नों को छोड़कर उसके साथ शांति से अकेले में नहीं आते, तब तक वह हमें कुछ नहीं समझा सकता। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद।